नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कुंभ की तैयारियां, कुंभ के दावे, कुंभ में उमड़ी भीड़, कुंभ में हुई दुर्घटना, उस दुर्घटना पर सरकार और अफसरों का रुख, मीडिया की भूमिका, लोगों का जमावड़ा, आस्था, विश्वास, ये सब हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये सब तमाम अनकही बातें कह जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिन सवालों को लेकर के हम एक अच्छे समाज के रूप में इवॉल्व हो रहे हैं। इस दावे पर कुंभ की सारी बातें सवाल खड़ा करती हैं। समय बहुत कुछ या सब कुछ सिखा देता है। इंसान और समाज समय के साथ साथ विकसित होते हैं, परिमार्जित होते हैं, इवॉल्व होते हैं, आगे बढ़ते हैं, समृद्ध होते हैं। समृद्धि सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक, मानवीय और आध्यात्मिक भी होती है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि हम इंसान बंदरों से इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचे हैं। हमारे मस्तिष्क किसी भी जीव जंतु के मस्तिष्क से ज्यादा विकसित हैं। इंसानों की तरह देश और समाज भी परिवर्तित हुए हैं, बदले हैं, परिमार्जित हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं कि इंसान गुफाओं, कबीलों, जंगलों से आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ पहुंचा है। जिन्हें हम समृद्ध, अमीर और विकसित राष्ट्र कहते हैं, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। वो भी हमारी ही तरह या किसी अफ्रीकी कबीलाई देश समाज की तरह थे। वे अब समृद्ध हैं, पैसे से, रहन सहन और सामाजिक व्यवस्था से। तभी तो हम उनकी तारीफ करते हैं, गुणगान करते हैं, नकल करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। वहां भाग जाना चाहते हैं, वहां पहुंच जाना चाहते हैं, वहां बस जाना चाहते हैं। हमारी यह ईर्ष्या, यह लालसा, यह नकल, यह भागने की उत्कंठा इसलिए है कि हम उन जैसे नहीं बन पाए, निकट भविष्य में होते भी नहीं दिख रहे हैं। यह 2025 है। 25 साल में 2050 हो जाएगा, यानी देश की आधी सदी बीत चुकी होगी। लेकिन हमारे पास गिनाने को क्या है? सन 1954 के कुंभ में भगदड़ हुई थी, 2025 में भी कुंभ में भगदड़ हुई। 70 साल पहले कुचलकर मौतें हुई थी, अब फिर हो गई हैं। क्या कुछ बदला है? तब भी शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा जिम्मेदार माना गया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी वही स्थिति है। कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, एक बदलाव हुआ है। तब खबरें हताहतों की संख्या छुपाती नहीं थी, पर आज कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम कितना विकसित हो पाए हैं यह इसी से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी, ड्रोन के तमाम तामझाम के बावजूद मरने वालों, घायलों, लापता लोगों की कोई निश्चित गिनती नहीं है। कितनी जगह भगदड़ हुई, यह तक सरकार को पता नहीं है। यह तक बताने में अफसर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हम मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से कितना विकसित हुए हैं, यह भगदड़ के उन चश्मदीदों के उन बयानों से जाहिर है जो बताते हैं कि किस तरह इंसानी भेड़िए भगदड़ में गिरी लाशों और बेसुध घायलों से रुपया, पैसा, गहने, मोबाइल या कोई भी कीमती सामान छीनने, लूटने में लगे थे। लोग वीडियो बना रहे थे। श्रद्धा, मोक्ष और पुण्य अर्जन के इस महापर्व में हमारा यह व्यवहार, दंगों, ट्रेन हादसों, विपदाओं में लूट के घिनौने व्यवहार से हम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। यह कैसा विकास और यह कैसी जीडीपी है? हम समाज के तौर पर कितना इवॉल्व हुए हैं, यह इसी से साफ होता है कि समानता की बड़ी बड़ी बातें, लोकतंत्र और आधुनिक समाज के दावों के बावजूद हम वीआईपी का कलंक मिटा नहीं पाए हैं। हमारा दावा है कि अब न राजा है न प्रजा, सब बराबर है। लेकिन हम संगम नोस पर नहाने न जाएं, इसका आदर्श प्रस्तुत करने वाला न कोई हमारा धर्म गुरु है, न राजनेता है, न इन्फ्लुएंसर है और न ही सेलिब्रिटी है। बनाए गए थे संगम के किनारे दर्जनों घाट, पर उन पर कोई नेता नहाता हुआ, जाता हुआ किसी को नहीं दिखा। कोई किसी भी तरह का आदर्श या उदाहरण पेश करता तो दिखा ही नहीं समूचे कुंभ में।
किस्से कहानियों में पढ़ा है कि किस तरह तमाम राजा, महाराजा, शहंशाह, साधु संतों और सूफियों के दर्शन को उनकी कुटियों में जाकर उनके चरणों में गिरते थे। लेकिन हमने तो कुंभ में महंतों, महामंडलेश्वरों को, नेताओं को नहलाते, चरण वंदन करते देखा। प्रवचकों और मठाधीशों को नेताओं सरीखी बयानबाजी, नारेबाजी करते सुना। धर्म गुरुओं और महंतों को किसी की दर्दनाक मौत को गंगा किनारे मोक्ष की प्राप्ति कह के उसे जायज ठहराते और जन समुदाय को इस पर ताली बजाते सुना। किसे सच माने, किसे झूठ, कहा नहीं जा सकता है, समझ में भी नहीं आ रहा है। कुंभ में जीवन के हर रंग नजर आते हैं। यह पूरी दुनिया का मंजर देता है, यह सच ही है। व्यापार, राजनीति, राजा प्रजा, आस्था, उदासीनता, सच, झूठ, शोक, किलकारी, हताशा, आक्रोश, निराशा, सब कुछ तो देख लिया। इसके बाद बाकी ही क्या बचता है। कहा जाता है कि इंसान का मूल स्वभाव या बेसिक इंस्टिंक्ट अमानवीय होती है। हर नस्ल और जीन में एक ही होता है। वो तो नियम कानून, सख्ती और सामाजिक व्यवस्थाओं ने इंसान को परिमार्जित, सुसंस्कृत, नियंत्रित, सभ्य, दयालु, अनुशासित बना रखा है। लेकिन बंदिशें हटते ही, मौका मिलते ही बेसिक इंस्टिंक्ट हावी हो जाती है। सब आवरण उतर जाते हैं। अगर यही सच है तब हमारा उदाहरण सबसे उत्तम है, क्योंकि हमने अपना बेसिक इंस्टिंक्ट कभी नहीं बदला है। हम वही हैं जैसे हमेशा से थे। हम परम संतोषी हैं, परम आस्थावान हैं, सब कुछ ईश्वर की देन और मर्जी मानते हैं। जीवन मरण सब कुछ, हर चीज को जायज मानने के हमारे पास हजारों कारण हैं। यही सत्य की खोज सरस्वती नदी की तरह कहीं विलुप्त हो जाती है, किसी संगम में मिलकर एक रूप हो जाती है। जो ढूंढने में लगेगा वह स्वयं ही अलौकिक हो जाएगा। यही हमारा परम तथ्य है, परम सत्य है, क्योंकि वो तो सरस्वती की तरह विलुप्त है। कुंभ का सब कुछ यह बताता है कि विकास, इवॉल्व होने के दावे बेमानी हैं और हम परम सत्य और परम तथ्य को विलुप्त करने में जुटे हुए हैं। कुंभ में 70 सालों में कुछ नहीं बदला। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमने शुरुआती दौर में कुंभ की तैयारियों के समय या कुंभ में सुरक्षा संरक्षा को लेकर जो दावे किए थे वो सच साबित होते। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर, नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।